गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके शेष प्रश्न पाठ इस जल प्रलय में से लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। लेखक को जनसंपर्क यानी कि अनाउंसमेंट विभाग की गाड़ी से घोषणा होते हुए ज्ञात हुआ कि बाढ़ का पानी रात्रि के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। ये शहर के विशेष स्थान हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी आ सकता है। इसलिए वह अपनी पत्नी से पूछता है कि घर में गैस वगैरह की क्या स्थिति है। पत्नी के उत्तर से लगता है कि फ़िलहाल तो काम चल जाएगा। वह घर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी, पढ़ने के लिए कुछ पत्रिकाएं, दवाओं आदि का प्रबंध कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 9। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। आपको मालूम है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के अंदर बहुत सारे स्थान तहस नहस हो जाते हैं, जान माल की हानि हो जाती है, यानी कि पशुओं की मौत भी हो जाती है जो पानी के अंदर ही सड़ गल जाते हैं। उससे अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे मलेरिया, टाइफाइड, प्लेग, खांसी, पैरों के तलवे गल जाते हैं, उनके अंदर घाव हो जाते हैं, बुखार आदि बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। सन 1949 में जब महानंदा की बाढ़ से घिरा वहाँ क्या विषय गांव, लेखक में रिलीफ कार्य के लिए नौका लेकर गया। नौका पर एक डॉक्टर साहब भी थे। उन्हें गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में लाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी आ गया। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, कुत्ता नहीं जाएगा। इतनी बात सुनकर वह बीमार व्यक्ति पानी में कूद गया कि हम नहीं जाएगा तो हमारा कुत्ता भी नहीं जाएगा। मालिक को पानी में कूदते देखकर कुत्ता भी पीछे से पानी में कूद जाता है कि मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इससे इन दोनों की एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह की भावना व्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्ड आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। लेखक चाहता था यदि उसके पास मूवी कैमरा होता तो वह इस बाढ़ के दृश्य की फिल्म बनाता, टेप रिकॉर्ड में उन सब ध्वनियों को रिकॉर्ड कर लेता जो बाढ़ के कारण उत्पन्न हो रही थी। इनके अभाव में वह बाढ़ पर लेख भी लिख सकता था, चाहता भी था, परंतु उसकी कलम चोरी हो जाने से वह ऐसा भी नहीं कर पाया। अंत में वह यही कहता है अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। वह इसलिए कहता है क्योंकि इन सब के अभाव में वह इस बाढ़ की जो भयंकरता है उसको पूर्ण रूप से अपने मन में संजोकर रख सके। क्वेश्चन नंबर 12। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का एक उल्लेख कीजिए। जी हाँ, मीडिया द्वारा पूरी तरह से जांचे परखे बिना प्रस्तुत की गई घटनाएं कभी बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को निर्दोष व्यक्ति ठहराता है जबकि वह दोषी नहीं है और अंत में उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है या वहाँ के आतंकवादी उसको मार देते हैं। यदि उस निर्दोष व्यक्ति को छोड़ते हैं तो दूसरा भाग उससे अनुरोध करता है कि इसको फांसी दी जाए, बदले में उसको यातनाएं दी जाएं
और अपने नागरिक को बचाने के लिए कह देते हैं। देश का कोई भी व्यक्ति अपराधी है, यदि है तो उससे पूछा जाए, नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार मीडिया द्वारा प्रस्तुत अस्पष्ट घटना बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। बच्चों, आपदा होती है जो एक किसी प्रकार का विशेष संकट आ जाता है। उस संकट में कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, धरती फट सकती है, बादल फट सकते हैं। यदि आपने कोई ऐसी घटना देखी हो तो उसका वर्णन कीजिए। यदि आपको कोई घटना याद नहीं है, आज एक आपदा चली हुई है कोरोना महामारी, आप उसके ऊपर भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके ऊपर एक अच्छा नोट 50-60 शब्दों में लिख सकते हैं। ये 8 से लेकर 13 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर लिखिए और याद करिए।